नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो बाद में पता चला कि खबरों में चल रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो बहुत चैनल इस चीज को रिपीट कर रहे थे और वहां पे एक माहौल क्रिएट करा गया कि उसकी परेड मार्च करवाई गई, पुलिस की इसकी करवाई गई। उसका कोई ऐतराज नहीं होता, आंदोलन होता है। पुलिस का अगर आंदोलन को नहीं चलने देना चाहती सरकार तो उसका राइट है, वो हटा सकती है। हमने ये कहा जब वहां ऊपर मंच पे गए कि भाई आप हमको ये दिखाओ कि क्या वो है, लिखित में दो आप हमको। लिखित में उन्होंने कहा जी यहाँ पे पोल्यूशन फैल रहा और रास्ता जाम है, पब्लिक की वो है। कभी आप हटा दो हमको। ये बात चली रही थी। हमने कहा कि आप जबरदस्ती हटाओ, आप हमारी पक्की गिरफ्तारी लो लिखित में, आप दो हमको, यहाँ लगाओ गाड़ियां, लोगों करो पुलिस बल का प्रयोग, हम नहीं हटाते। उसी टाइम पे करीब 200 लोग यहाँ पे नीचे लाठियां चला रहे, गाली गलौज कर रहे हमारे बुजुर्गों के साथ। पुलिस कौन सा पल था जब आपने पूरी अंदर की हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत के साथ दोबारा नहीं, हिम्मत तो ये थी ना कि गुंडे आगे रहेंगे और पुलिस पीछे रहेगी। ये षड्यंत्र था। कानून की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। हम जेल से नहीं डरते। टिकैत साहब 350 बार जेल गए, मैं करीब करीब 48 बार जेल गया। जेल कैसे जाना होता है, आंदोलन कैसे वो होता है, संविधान के तहत आंदोलन कैसे चलाया जाता है, वो हमको बेखूबी पता है। लेकिन अगर उसकी आड़ में एक समाज को बदनाम करके, एक समाज को कलंकित करके, उसको अपमानित करके, और उसको यहां से साजिदन के तहत ये कहा जाए, खास करके सरदार कौम को और उसके साथ में किसान कौम को, कि ये बहुत बड़े गद्दार हैं, इनके जाते हुए के ये भी साजिश थी कि लोग डले मारते, झंडों से नफरत करते, और इतनी नफरत फैला दी थी कि उसका कोई और पेड़ नहीं था। और इतनी हिम्मत आपने जुटाई कैसे, जब लग रहा था कि बाजी हाथ से निकल गई, तो इतनी हिम्मत कहां से जुटाई? ऐसा कोई बाजी नहीं निकली थी। हम डंडा हाथ में नहीं लेना चाहते थे, नहीं तो वहां पे करीब 1500 लोग थे, 200 आदमी गुंडा मुकाबला कर ले। भाई गुंडे का मुकाबला तो हम डंडे से जरूर करेंगे, पुलिस के सामने हम नहीं उठाएंगे, आप हमारे ऊपर लाठी चलाओ। प्रेस साथ नहीं वहां पे दे रही जी। वहां पे पूरा पुलिस बैरिकेटिंग लगाकर 2000 पुलिस खड़ी, और 200 आदमी की हिम्मत के वो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। मैं आपको पिछले 20 साल से जानता हूं, आप 20 साल में कभी विपरीत से विपरीत हालात में भी आप कभी रोए नहीं, आप भावुक क्यों हो गए थे? हमको भावुक ये हुआ, हमको आप गिरफ्तारी से उससे कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। आपको सरकार को आंदोलन नहीं चलने देना, आप लाठीचार्ज करके गिरफ्तार करो, आप भगा दो, टेंट तोलो, जलाओ, सरकार करे। गुंडा नहीं कर सकता। हमारे बुजुर्गवार के ऊपर लाठियां चलाएगा गुंडा, पुलिस खड़ी देखेगी, ये नहीं होगा। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई उस दिन, उसका मुकाबला करा गया। और हमने जब मांगा कि पानी हमारा पहले बंद करा, हमारा बिजली बंद करी, एक टेरर बैठाने की कोशिश करी, हमने कहा कि पानी आएगा, पानी। अच्छा, जब जिलाधिकारी, एसएसपी और इतनी भारी फोर्स थी, आपको एक क्षण के लिए भी डर नहीं लगा तब? फोर्स से कोई डर नहीं लगता। आंदोलनकारी तो फोर्स से कोई भी नहीं डरता। अगर आंदोलनकारी होगा, उसका फोर्स से डरने का मतलब ही कुछ नहीं है। आप भगाओ ना, आप पुलिस के टीयर गैस छोड़ो, आप पानी छोड़ो, आप गिरफ्तारी करो, आप लाठियां चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये संविधान में उनको अधिकार दे रखा है। लेकिन जी, और उसके बाद में गुंडे आगे रहेंगे, वो तो गलत चीज है। उसका तो मुकाबला होता है ऐसे सोचो का। अगर पानी बंद करा, हमारे किसानों का पानी बंद करा, जो बुजुर्गवार थे वो पानी के लिए तरस रहे थे, वो पानी बंद कर दिया, सारी सुविधाएं बंद कर दी गई, उसके लिए तो फिर पानी मांगना पड़ता ना। अगर पानी मांगा है, क्या आप भी ये महसूस करते हैं जो मैं महसूस कर रहा हूं, कि आपकी वो भावुक अपील और जो कुछ भी 28 तारीख का घटनाक्रम है, उसने नई किसान क्रांति लिख दी देश में? नहीं,
पहले भी हमारे लोग में ही है, मनोबल तोड़ने का कोशिश करा गया और ये कहा गया बहुत बड़ा अपराध किसान ने कर दिया, ये तो गद्दार वो है किसान यहाँ का। ये नहीं था। पूर्ण रूप से किसान 26 तारीख में शाम तक अपने गांव गया था। वो तो इंतजार कर रहा था, वो तो शिफ्टिंग में काम करने वाला था। हमने पानी मांगा तो आंसू निकले और हमने कहा कि पानी हम जब तक नहीं पिएंगे, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर में पानी लेकर नहीं आएंगे। तो यही तो हमने कहा। इन्होंने बिजली बंद करी, हमने मसाल तो नहीं मांगी। और जो लोगों का गुस्सा था वो जल में तो कन्वर्ट हुआ। आज आपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर का राज्यसभा में दिया गया बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन पिछले 2 महीनों में 11 वार्ता में उन्हें यह नहीं बता पाई कि इस कानून में काला क्या है। अक्टूबर तक बता देंगे। आप ये बार बार अक्टूबर क्यों करते हो? मुझे थोड़ा बताओ। आपका मैं 7-8 स्टेटमेंट सुन चुका हूं अक्टूबर। आप कोई ज्योतिषी हो कि आपको कैसे पता कि अक्टूबर तक चलेगा? हमें अपना प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। हम भी तो पूरे देश में जाएंगे, हमें भी काम बहुत है। कोई ये तो नहीं, यहाँ तो आंदोलन चलता रहेगा। अब तो गांव का किसान आंदोलन चलाएगा यहाँ का, और हम अक्टूबर तक पूरे देश में जाएंगे वहां पे। अक्टूबर ही क्यों? नवंबर क्यों नहीं? सितंबर क्यों नहीं? वाई अक्टूबर? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जब शांति के पुजारी थे, 2018 में किसान क्रांति यात्रा पर 2 अक्टूबर को ही तो लाठियां चली थी। यही वो किसान क्रांति गेट है। तो वही 2 अक्टूबर का दिन होगा, उस तक का हमने प्रोग्राम दिया है। तो क्या आपको बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगता कि सरकार और किसानों के बीच किसी किस्म की कोई वार्ता हो पाएगी? हमने सरकार को खुला ऑफर दिया है कि आप बातचीत करो, लेकिन बातचीत टेबल पर होगी। बातचीत बंदूक के नोक पर नहीं होगी कि दबा के लोगों को बंद करके उनको टेरर बैठा के घरों पर नोटिस भेज के। देखो, जो लोग भी आंदोलन में जा रहे हैं वो अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ दांव पर लगा कर आ रहे हैं। वो वापसी नहीं जाएंगे। ये बिल वापसी होगी, एमएसपी पे कानून बनेगा। अगर आज भी एमएसपी पे कानून नहीं बना तो पूरा देश का किसान आधे रेट में अपनी फसल बेचता रहेगा। पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर के मैं स्टेटमेंट पे वापस लौटता हूं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और उन्होंने सदन के भीतर दिया है, इसलिए इसकी लीगल वैलिडिटी भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कानून में प्रतिकूल क्या है यूनियन ये समझा नहीं पाई, ना हमें बता पाई। क्या आप वो बताने की स्थिति में है कि इस कानून से आपको वाकई में क्या नुकसान है? आप कृषि मंत्री को कुछ जवाब देना चाहते हैं उनके स्टेटमेंट पे? इसमें तो सारा का सारा ही तो प्रतिकूल है। गोदाम पहले बन गया, कानून बाद में बना। उसको भंडारण सीमा छोड़ दी गई, कितना भी भंडारण कर ले। मंडियां हैं, सारा का सारा है। बहुत से सवाल है, हम उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। हमने कहा कि आप इनको वापसी ले लो, नए सिरे से बैठ के बनाएंगे। उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? एमएसपी पे कानून नहीं बना रही, उसमें क्या दिक्कत है कानून बनाने में? जितनी परचेजिंग सरकार को करनी है वो कर लें, लेकिन जो व्यापारी है वो उसके कम पे खरीद ना करे। यही तो हमने कहा है। सरकार का 1 रुपया थोड़ा खर्च होगा। अच्छा, दूसरा उन्होंने एक बात कही कि ये सिर्फ एक राज्य के किसानों की समस्या है। उन्होंने राज्य का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहना चाहते थे कि ये सिर्फ पंजाब की समस्या है। नहीं, पंजाब में तो एमएसपी मिल रहा है, पंजाब की कहां समस्या है? ये तो एमएसपी भी खत्म होगा देश से, और उस पर खरीद हो ना। जो व्यापारी आओगा वो उसके कम पे क्यों खरीदेगा? जब सरकार तो उस पर खरीदेगी, व्यापारी सस्ते में खरीदेगा। आज भी अगर आप देखोगे, आप लखनऊ के सर्वे आप करवा लो, हजारों ट्रक हर रोज धान का बिहार से लखनऊ से निकलता है। वो सस्ते में व्यापारी खरीदता है, एमएसपी पे बेचता है। ये जो एमएसपी पे खरीद हो रही है, किसान को नहीं इसका भी लाभ मिल रहा है। जो सरकारी खरीद हो रही है इसको भी 60% व्यापारी बेचता है। ये पूरे जो नेता कुछ लगे रहते हैं, कुछ वे लग रहे, सब लोग लग रहे, इसमें लूट रहा किसान को, लुटाई हो रही किसान की। कल जो आंदोलन होने वाला है आपका चक्का जाम टिकैत जी,
आपने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को क्यों छोड़ रखा है? उत्तराखंड को ये छोड़ा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ लोग, हमको पुख्ता सबूत मिल गए थे कि वो डंडाबाजी करवाना चाहते थे, ये हमको जानकारी होगी थी। तो हमने यहाँ पे ये करा है, राज्यपाल जी हमारे साथ में थे, कि पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हम प्रोग्राम नहीं करेंगे और यहाँ के किसानों को स्टैंड बाय रखेंगे, कभी भी उनकी दिल्ली जरूरत पड़ सकती है। क्या आपको आशंका है कि किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घिनौनी साजिश रची गई थी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए? बिल्कुल साजिश रची जा रही थी, उसकी हमको जानकारी होगी थी, पुख्ता सबूत थे हमारे पास में कि कल क्या होने वाला था। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, फिर से सोच लें। हाँ, मैं जब भी तो सोच कर, जब भी तो करा। किस तरह के आपके पास पुख्ता सबूत हैं? क्या आप जनता के साथ, जो करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, आप शेयर करना चाहते हैं कि क्या आपको बदनाम करने की बिल्कुल शेयर करना चाहते हैं कि बिल्कुल साजिश थी। गाड़ियों के शीशे टूट रहे और एक एक पॉइंट पर 10-10 गाड़ियों के शीशे टूट कर 2 पत्थर उन पर मारते, 50 लोग अलग अलग जगह आते, पत्थर वहां पे बाजी करके शीशे तोड़कर अपना चले जाते। ये थी जानकारी। हमारे आंदोलन में कोई कभी पत्थरबाजी वो नहीं हुई। हमने जनता के हित में पूर्ण रूप से सोच समझ के ये निर्णय लिया कि इस तरह के लोग इस तरह की वारदातें कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में साजिश रची गई थी या उत्तराखंड या दिल्ली? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दिल्ली में तो हम जा ही नहीं रहे ना, दिल्ली का तो है ही नहीं वो। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में थी। क्या ये उत्तराखंड का भी जो खास करके जो हरिद्वार वाली जो बेल्ट थी जी, उसमें हो सकती थी वो 2-3 जगह। क्या आपने इस साजिश की कोई जानकारी उत्तर प्रदेश की हुकूमत के साथ शेयर की है क्या? नहीं, हमने नहीं की। ओके, तो कल का आंदोलन आपका शांतिपूर्ण तरीके से हो, चक्का जाम? हम ज्ञापन देंगे 11 से 21 आदमी में हमारे डीएम के वहां जाएंगे। डीएम साहब को, सब जिलों में डीएम या एसडीएम को वो ज्ञापन देंगे कि जो हमारे कानून है, जो वहां की लोकल की समस्या है, गन्ने का भुगतान है या जो भी वहां की लोकल की समस्या है, वो उसमें लिख के हमारे लोग जाएंगे, ज्ञापन देंगे। तो आपके पास ये भी पुख्ता जानकारी होगी कि ये साजिश रच कौन रहा है आपको बदनाम करने की? वो भी खुलासा हो जाएगा कि कौन लोग हैं। ओके, बताएंगे, कुछ जानकारी होगी तो हम पूर्ण रूप से बताएंगे, तो सरकार को बताएंगे। ओके, आज शामली के भीतर एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत बड़ी महापंचायत हुई भैसला गांव के पास। आपको पता होगा, जानकारी भी होगी, लेकिन कृषि मंत्री का अभी भी दावा है कि ये सिर्फ एक राज्य की समस्या है, पर शामली की तस्वीर तो कुछ और कह रही है। अब बताओ मेरे पे क्या इलाज है? एक राज्य की है। जो झारखंड में आंदोलन हो रहे, छत्तीसगढ़ में हो रहे, 10,000 ट्रैक्टर कर्नाटक में लिखट रहे, पूरे देश में लिखट रहे, तो अगर उनको समस्या नहीं लग रही, उनकी भी मजबूरी है, क्या करा जाए। कृषि मंत्री को तो जो कहते हैं वही तो करता है वो। तो आज कृषि मंत्री के बयान के बाद जो सदन में दिया उन्होंने, आपको लग रहा है कि कोई सकारात्मक दिशा में बात बढ़ेगी या फिर ये मामला अब टूटा मान लिया जाए या बातचीत नहीं होगी? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि बातचीत करो भाई, क्या दिक्कत है, बात में क्या दिक्कत है, करो। आप कांटे क्यों बो रहे? वे कील लगा रहे, हम फूल लगा रहे। हम इस आंदोलन को पूरा गांव की मिट्टी से जोड़ देंगे। जिस आदमी को भी अब आंदोलन माना होगा, वो अपने गांव की, घर की, गांव अपने खेत की मिट्टी लेकर आएगा, जो नौजवान आएगा, और यहाँ आंदोलन का जो स्थल है वहां पे मिट्टी को संग्रह करा जा रहा, यहां से आंदोलन की मिट्टी अपने गांव लेकर जाएगा। जो जल आ रहा है उसको उसमें रखा जाएगा, उसमें मिक्स करा जाएगा, और आंदोलन की मिट्टी यहां से गांव में जाएगी। ये तो क्रांति की मिट्टी है, अपने खेत में जाके इसको परवाह करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आप सरकार के साथ सरकार की ही स्टाइल में खेल रहे हैं टिकैत साहब? नहीं, सरकार जब भावनाओं से खेलती है, वो भी तो जोड़ती है। मंदिर से चंदा मांग रही, अरे मंदिर तो हमारे बाप बाप का था, हम भी रघुवंशी, मंदिर भी रघुवंशी हुआ, इनका क्या मतलब? हमारा गन्ने का भुगतान करवा दो, उसी से बढ़ जाएगा जो ब्याज की रकम है।
वो अपना काम है, चलो उनका जो स्टैंड है, हमारा उससे वो नहीं है। हमारा ये है कि हमारा खेत की मिट्टी से लगाव है, हमारा जल से लगाव है। हमने मंगाई है ना, बहुत लोगों को यहाँ पे गांव याद आ जाता है। हमने कहा कि गांव की मिट्टी ले आना, अपने खेत की, जब उसको याद आवे अपने हाथ में लेकर उसको देख लेना, उसके दर्शन उसी में ही होंगे। और जब तक गांव का नौजवान अपने खेत की मिट्टी से बॉडी कांटेक्ट नहीं करेगा, उसको उस जमीन का लगाव नहीं होगा। जो काम पूरा हमने विपक्ष और थोड़ा मिलकर कुछ नहीं कर पाया राकेश टिकैत जी, विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं कर पाए, अकेले राकेश टिकैत कैसे कर पाए? आज नहीं, विरोध नहीं, में हम सबसे कुछ बड़ा नहीं चेहरा किए। बनकर आप उभरे हैं, क्यों, कैसे? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। ये पूरा जो 40 लोग हैं, हमको पूरी उनकी ताकत है कि वे कहीं से कमजोर नहीं है। उनकी प्रॉपर्टियां दांव पर लग गई, सब कुछ लग गया। ये किसानों की आजादी की लड़ाई है। आज अगर बचा के अपनी पीढ़ियों की लड़ाई है, ये आने वाली जो पीढ़ी है, ये उसकी लड़ाई है। देश में अगर 28 तारीख में ये काम हो गया होता, देश में ना आंदोलन होता, ना आंदोलनकारी बचता, कुछ नहीं बचना था देश में। और सरदार कौम को तो ये कर दिया था कि ये तो इतनी बड़ी गद्दार करवा दी थी कि ये तो पनपे नहीं थी। सहारनपुर के अंदर चलती हुई ट्रेन में इनके ऊपर पत्थर फेंके गए, इनके काफिलों पे। ये क्या करवाना चाहते थे? कौन लोग थे ये? सरकार से आज भी वो है, सब देश शांत है पूर्ण रूप से। हमने कोई सत्ता वापसी का आंदोलन नहीं हमने चला रखा, हमने बिल वापसी का चला रखा। सत्ता आपकी बातों से मुझे प्रतीत हो रहा है कि मसला ये सिर्फ 3 कानून नहीं रह गए हैं टिकैत साहब, ऐसा प्रतीत होता है कि मन के भीतर किसी तरह का गुस्सा भी है। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं है, हम कोई गुस्सा किसी पर नहीं करते। हम क्यों गुस्सा करेंगे? हमारा कोई वो नहीं, हमारा तो किसानों के काम करो जो। हम तो सब सरकारों से मिलते हैं, उनसे किसानों के इशू पर बात करते हैं। मतलब 3 बिल में कहां अटकाव आ गया इन पे? 3 बिल वापसी ले लो, कोई जरूरत होगी फिर बैठ के सब मिल बैठ के बढ़ा लेंगे, सब चीजें उसमें रख लियो। फिर एमएसपी पे कानून बना दो, एक बड़ा काम देश के लिए हो जाएगा। ये तो आप प्रधानमंत्री को फोन कर लीजिए, उन्होंने कहा ना कि 1 फोन कॉल की दूरी पर है। कौन सा नंबर है? जो सारे नंबर दे दो, फोन कर लेंगे। अरे मेरे पास होता तो मैं भी बात करता, अब आपके पास होगा, दिया होगा 11 मीटिंगों में तो आप गए हो, नंबर आपके पास होगा ना। नंबर नहीं है हमारे वाला नंबर, हमने दे दिया, वो उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। पता नहीं किन लोगों को दे रहा, क्या गाली देते हैं मेरे वाले नंबर पे। अच्छा, आपका नंबर पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया, आपको गाली दी जा रही है? हाँ, हम तो पता नहीं कहीं में डाल रहे। हमें जो भी कहें कि कौन बोले राकेश टिकैत से बात करनी, मैं बोल रहा, तेरी हिम्मत कैसे होगी, तुम तो गद्दार हो। मैं भाई ये तो लैंग्वेज कहां से आएगी? सारे एक ही भाषा बोल रहे। मगर कौन से स्कूल में पढ़े ये बता दो। तो इसका मतलब एक ही स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं वे। तो अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का राजनीति एक माहौल सामाजिक तौर पर तैयार हो गया है, मैंने पहली बार देखा, हो सकता है मैं गलत भी हूं, आप काफी सीनियर हैं, बता पाएंगे, पहली बार ऐसा हुआ कि यमुना पार करके कोई नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके आंदोलन में शिरकत किया, और पहली बार यमुना पार करके पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई नेता जींद पहुंचा। यह बदलाव सामाजिक तौर पर क्या बड़ा मानते हैं आप इसको? अब हमें क्या पता भाई क्या बदलाव हो रहा है। ये इसका मतलब दबे हुए लोग थे, उनको, देश के किसानों को, आम लोगों को ये लगा कि अब ये आंदोलन ठीक उस पर, जो इसकी जो 40 लोग हैं वे पूर्ण रूप से, उन्होंने, देश की जनता ने उन पर विश्वास करा है। ये लगता है ये हो सकता है। बीजेपी को लग रहा है कि आप विपक्ष के हाथ में खेल रहे हैं टिकैत साहब। कहां है विपक्ष? अगर देश में होता तो ये आंदोलन थोड़ा होते। विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष ये गिरफ्तारी नहीं दे रहा, उछल कूद कुछ नहीं कर रहा। भाई उसे भी अपना काम करना चाह, करे अपना काम। यहाँ पे वोट की वो नहीं है, यहाँ पे ये तो आंदोलन है रोटी का। विपक्ष भी अपना काम करे, विपक्ष भी तो ठाली है, क्या करेगा। और वो उत्तर प्रदेश में देखें तो टिकैत बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया है। ना, अमन किसी की नहीं, पार्टी को किसी को कुछ नहीं करना चाहिए ना। हमारा पार्टी के खिलाफ है। अब जब से ये सख्ताई होगी, वो बीजेपी वाले कुछ सामान भिजवा कर थे, उन्होंने भिजवाना बंद कर दिया। तो अब इस आंदोलन का आप आगे क्या भविष्य देखते हैं? ये आंदोलन कहां तक चलने वाला है, क्या इसका और बड़ा व्यापक रूप होगा?
ये क्या खत्म होने लग रहा आंदोलन? 3 बिल इतने वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनते। यहाँ क्या कुछ खर्चा है? दाल रोटी से आंदोलन चल रहा, ये चलता रहेगा। गांव के लोगों को बता दिया भाई लंबा चलेगा, अपनी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगा लो, चलता रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़े। पर आप देखो ना, अभी पूरी गर्मी बाकी है, फिर बारिश बाकी है, फिर अक्टूबर आएगा तब। उसमें कूलर लगेंगे, बड़े जनरेटर रखेंगे। ओके। दूसरा, मुझे क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है, या हो सकता है मैं गलत भी हूं, कि अक्टूबर के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल आ जाएगा और आपको लगता है कि बीजेपी तब बैकफुट में आएगी? नहीं, हमें तो जानकारी है नहीं, हमें पता नहीं। हम भी अपनी वोट एक दे देंगे जहां पर। अरे पूरी दुनिया को पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है टिकैत साहब, और आप मुझसे कह रहे हैं। मेरे पे क्या इलाज है? अगर मेरे पे कोई इलाज हो तो भाई वो बता दो मुझे। भाई चुनाव तो टाइम पे ही होते होंगे, संविधान के हिसाब से होते होंगे चुनाव। तो 5 साल का कार्यकाल होगा भाई। अगर चुनाव टाइम पे अगर आंदोलन हो गया तो उसमें हम क्या कर सके? तो बातचीत की कोई उम्मीद बची है अभी आपको? नहीं, हमें तो उम्मीद है। हर रोज हम तो दिल्ली में जहां जाल लग रहे और वे कटीले तार लग रहे, उन पर ऊपर को देखेंगे, दिल्ली का भी बुला ले हमको भी। अच्छा, बहुत टाइम आपने आंदोलन किया। राजनाथ सिंह का भी मैंने एक स्टेटमेंट सुना था कि किस तरह से आपके पिताजी और आप लोग गए थे प्रदर्शन करने मुख्यमंत्री आवास, वहां आपको भोजन वोजन कराया था, आप कुर्सी उठा लाए थे। एक वो दौर था, और आज एक ये दौर है कि आपको कटीले तारों के बीच घेर दिया गया है। पार्टी वही है बीजेपी। हाँ वही है बीजेपी। तो बातचीत के कोई स्कोप आपकी तरफ से, आपके मोर्चा की तरफ से कोई पहल? नहीं, पहल क्या करे, हमने तो बता रखा भाई, बात कर लो। संशोधन के लिए तैयार हैं, रिपील नहीं होगा जी? कौन है संशोधन के लिए? क्या मतलब? हम तो इसे वापसी करवाएंगे। हमें बातों में तो कहीं फंसा न लियो, हम वापसी की करें बात। अब कहीं कोई एक आधा बयान कहीं फंस गए तो हम उलझे फिरेंगे। हमें ये कानून खत्म हो जाए, एमएसपी पे कानून बन जाए, ये 2 चीज है। और चीजों पर कमेटी बन जाएगी, बहुत मसले होंगे, उस पर बैठ कर बातचीत होती रहेगी। मेरा अंतिम सवाल है आपसे टिकैत साहब, कि ये देश के लिए भी आवश्यक है, समाज के लिए भी आवश्यक है, किसान भाइयों के लिए भी आवश्यक है, और हमारे प्रदेश के लिए भी आवश्यक है कि किसान भाई और सरकार वापस बातचीत की टेबल पर बैठें और इस मसले का समाधान निकालें। इसके लिए आप कोई पहल कर सकते हैं? नहीं, हम तो कर रहे हैं ना पहल भाई, बुला लो हमको, बात कर लो। वो कह रहे हैं आप फोन करो। अरे हम तो फोन तो कर रहे हैं, बैठो तो कहाँ आना चाह में आ जाएंगे। तो बातचीत का कोई मसौदा या प्रस्ताव आपका मोर्चा भेजेगा? आप मोर्चा तो दे रखा, बिल वापसी ले दो, घर वापसी चले जाएंगे, एमएसपी पर कानून बना दो। अंतिम सवाल, आज कृषि मंत्री का बयान सुना आपने, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ना, मैं तो 2 महीने से ना टीवी देखा, ना अखबार पढ़ने की फुर्सत हुई, ना मैं व्हाट्सएप देखता। अच्छा ये बताओ, आजकल सो पाते हो आप? क्योंकि इतने ज्यादा भीड़ लोग आ रहे हैं, कितने घंटे सो पा रहे हो इस समय? मैं तो अब रोटी खा ली, अब दूध पीऊंगा, 1-2 बजे से सो जाऊंगा और 6 बजे फिर उठ जाऊंगा। तो दिन भर मुझे काम ही क्या है? दिन भर की इतनी व्यस्तता के बीच ये कैसे आंदोलन चला पा रहे हो? ठीक नींद आवे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या कोई हल चलाना? लंबा बैठने का इरादा है ना, चलने का, बैठ के थोड़ा आंदोलन हो, मैं को महात्मा हूं, बैठूंगा। तो निकलोगे कब से उस आंदोलन से? निकलकर देश में घूमना कब से शुरू करोगे? अभी 7 तारीख की मीटिंग है हरियाणा में, फिर 9 की है। एक दिन यहाँ, एक दिन मीटिंग, एक दिन यहाँ, एक दिन मीटिंग। ओके, बढ़िया मीटिंग हो रही, 11 तारीख तक लगा दिया, आगे फिर लगा देंगे। और मैंने सुना आप अमृतसर जाने वाले, मत्था टेकने कब जा रहे हैं? जब यहाँ से फुर्सत हो जाएगी, पहले वहीं जाऊंगा, अमृतसर मत्था टेकने जाऊंगा। ऑलराइट। किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहते हैं आप? किसान भाई ये है कि किसी के बहकावे में मत आवे, ना किसी को ये करे कि किसी के खिलाफ गाली गलौज का इस्तेमाल करे, वो नहीं करना चाहिए। जो इस तरह की लैंग्वेज बुलवाने की कोशिश करेगा वो अपना आदमी नहीं, कोई डंडे की बात करेगा वो अपना आदमी नहीं। अपने खेत में काम करो और आंदोलन पर निगाह रखो, आंदोलन लंबा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।